अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पोटैटो पिन व्हील समोसा बनाने की रेसिपी, जो कि इफ्तार की स्पेशल और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रेसिपी को तैयार करने के लिए इसकी डो तैयार करेंगे। तो डो को गूंदने के लिए हम मैदा लेंगे 1.5 कप। तो यहाँ एक बाउल के अंदर मैंने 1.5 कप मैदा लिया है छान कर। अब इसमें डालूँगी सूजी 2 टेबल स्पून, और अब इसमें ऐड करूँगी नमक 1/4 चाय का चम्मच। साथ ही मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या फिर घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं मेल्ट करके, ये शामिल करूँगी। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल या फिर आप मेल्टेड घी डालने के बाद अच्छी तरह से हाथ के साथ मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मिक्सिंग करने के बाद अब इसे नॉर्मल पानी के साथ गूंद लूँगी। आटे की तरह ना तो बहुत ही ज़्यादा सख्त हो और आटा ना ही बहुत ही ज़्यादा नरम, मतलब नरम सी डो हम गूंद लेंगे आटे की तरह, बिल्कुल जैसे हम रोटी पकाते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पे डो को मैंने गूंद लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल है ये, जैसे हम रोटी पकाने वाला आटा गूंदते हैं उसी तरह से है। अब इसको एक पेड़ा सा बना के बाउल में रखेंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे कवर करके हम रेस्ट देंगे 20 मिनट तक। तब तक हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए मैंने आधा किलो आलू बॉयल करके और मैश करके लिए हैं, और ये देखिए इसके अंदर गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मैश्ड आपने पोटैटो यूज़ करने हैं। अब इसमें इसको डाल दूँगी एक बाउल के अंदर जो मैश किए हुए पोटैटो हैं, और इसके अंदर स्पाइसेस डालूँगी, जिनमें सबसे पहले मैं डालूँगी नमक हस्बे जायका, मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। साथ ही इसमें चाट मसाला डालूँगी हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी 1 टीस्पून, और पिसी हुई लाल मिर्च डालूँगी हाफ़ टी स्पून। मोटा कुटा हुआ धनिया जो है इसमें डालूँगी 1 टेबल स्पून। हल्दी डालूँगी 1/4 टीस्पून, और आमचूर का पाउडर डालूँगी 1/4 टीस्पून, इसको खटाई पाउडर भी कहते हैं। उसके साथ ही मैं इसमें 2 अदद बारीक हरी मिर्चें बिल्कुल बारीक चॉप करके ये डाल दूँगी। साथ ही थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दूँगी, तकरीबन 2 टेबल स्पून है ये। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, फिर भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेना है यहाँ तक कि तमाम चीज़ें जो हैं वो वेल कंबाइन हो जाएं। तो ये देखिए यहाँ पे फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम पिन व्हील तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का काउंटर लिया है, और जो डो हमने तैयार की थी इसके मैंने 2 पेड़े बना लिए हैं, यानी इसे 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। थोड़ा सा मैंने मैदा डस्ट किया है काउंटर के ऊपर, और पहले पेड़े को मैंने इस तरह से रोटी की तरह इसे बेल लूँगी, थोड़ा सा चिपटा करूँगी, और इसकी मोटाई बिल्कुल इतनी ही रखूँगी जितनी हमारी आम रोटी की मोटाई होती है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे रोटी जितना बेल लिया है, और अब इसकी साइड्स को हमने ट्रिम करना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको उठाएंगे इस तरह से, नीचे थोड़ा मैदा स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये चिपके नहीं नीचे बेस के साथ। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने दोबारा से इस रोटी को इसके ऊपर डाल दिया है, और इसकी साइड्स को थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर दूँगी, और ये जो ट्रिम किया हुआ मैदा है इसे दोबारा से दूसरे पेड़े के साथ शामिल करके रीयूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा इसे मज़ीद बेलूँगी ताकि थोड़ी सी ये रेक्टेंगुलर शेप में आ जाए रोटी जो है। तो ये देखिए इसकी मोटाई आपने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं रखनी, बिल्कुल रोटी की तरह ही रखनी है। हाथ से मैंने थोड़ा सा इसको चौरस शेप दी है, यानी थोड़े से इसके किनारे जो से उन्हें खींच के मैंने रेक्टेंगुलर शेप में किया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जहन में होता है कि जब हम फिलिंग स्प्रेड करते हैं तो हमारी जो डो है वो काउंटर के साथ चिपक के फट जाती है। तो वो क्या करते हैं कि रोटी को थोड़ा मोटा रखते हैं, तो उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि फ्राइंग के बाद इनके जो पिन व्हील्स हैं वो अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो आप देखें कि मैंने जो हमारी फिलिंग थी इसको हाथ पर ही फ्लैट करके इस तरह से रख रही हूँ और डो के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। तो इस तरह से जो हमारी डो है वो कहीं से भी प्रेस होकर पतली होकर फटेगी नहीं, और जो हमारी फिलिंग है वो भी इक्वली इसके ऊपर स्प्रेड होगी। हल्का सा देखिए मैंने इसके ऊपर बेलन चला दिया है, बिल्कुल आपने प्रेस नहीं करना, बस लाइट सा चलाना है ताकि ये प्लेन हो जाए। तो अब हम इसके स्विस रोल की तरह से इसे रोल करना है। तो इसके लिए देखिए बिल्कुल इसे किनारे से उठा के हल्का सा इसे मोड़ते हुए हमने बिल्कुल टाइटली इसको इस तरह से रोल कर लेना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम स्विस रोल को रोल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे रोल कर लिया है, और जो इसका आखिरी किनारा है इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने पानी लगाया है, और इसे अच्छी तरह से मैंने साथ इसके जोड़ दिया है ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब इसको हल्का सा हाथ के साथ रोल करके बैलेंस कर लूँगी। तो अब बारी आ जाती है कटिंग की। तो कटिंग अगर आप नाइफ़ से करेंगे तो रिज़ल्ट आपके सामने है। स्विस रोल हो गया, पिन व्हील हो गया, इसे मैं हमेशा थ्रेड की मदद से कट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने थ्रेड लिया है, और इस तरह इसके अंदर की जो खूबसूरती है वो ख़राब नहीं होती। सिंपली आपने रोल के अक्रॉस थ्रेड को घुमाना है और अपोजिट साइड में खींच लेना है। तो ये बहुत ही ईज़िली कट हो जाते हैं, और बहुत जल्दी का काम है, इसमें कोई मुश्किल या मेहनत वाला काम नहीं है। इसके बाद आपने देखिए एक ट्रे लेनी है, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़कना है, और ये जो पिन व्हील्स हैं इन्हें थोड़ा थोड़ा सा हाथ से इस तरह से फ्लैट करना है और डिस्टेंस से रखते जाना है। और बाकी की जो दूसरी डो का पेड़ा है उसे भी इसी तरह से हम पिन व्हील्स तैयार कर लेंगे। तो चलिए अब हम इनकी कोटिंग रेडी कर लेते हैं। तो कोटिंग तैयार करने के लिए आपने एक बाउल के अंदर लेना है 2 टेबल स्पून मैदा, साथ ही इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर,
और 1/4 कप पानी या फिर 4 टेबल स्पून पानी आप डाल लीजिएगा। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी कोटिंग रेडी है। तो चलते हैं अब इनकी फ्राइंग की तरफ। तो आपने कोटिंग की कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी ही रखनी है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है ये। तो यहाँ पे हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल को मैंने मीडियम गर्म कर लिया है। और एक बात याद रखें कि ये जो कोटिंग वाला मटीरियल है ये बिल्कुल इसी तरह पतला होना चाहिए। 2 टेबल स्पून मैदा, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1/4 कप पानी, इनका बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। इन्हें अब ऑयल में डालते जाना है। और अब देखिए हल्के हल्के से बबल्स आ रहे हैं। डालने के बाद एक आधा मिनट वेट करेंगे। उसके बाद इनकी साइड को चेंज करना है और लाइट सा गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। फ्लेम को हम लो ही रखेंगे और उसके बाद हम इनको प्यारा सा कलर आने पे निकाल लेंगे। तो ज़बरदस्त ही हमारे पिन व्हील तैयार हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पिन व्हील समोसा रेडी हो चुके हैं। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट्स बॉक्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स का इजहार कीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस आइंदा भी इसी तरह देखने को मिलती रहें। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपसे एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।